हाय फ्रेंड, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज सिंगल कटोरी कट ब्लाउज 34 साइज का किस तरह कट किया जाता है उसका कटिंग सीखेंगे। पहले कटोरी का फर्मा बनाने सीखेंगे। 34 साइज का फर्मा किस तरह बनाया जाता है, इससे आप डबल कटोरी सिंगल कटोरी दोनों कट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहले फर्मा बनाते हैं 34 साइज का। इस तरह का पेपर लें, 4 इंच के पहले मार्क करेंगे। देखिए 4 इंच पे पहला मार्क, दूसरा 2 इंच पे करेंगे। सेम उसी तरह से इस तरफ भी मार्क कर लें। सीधा लाइन खींचेंगे, दोनों तरफ सीधा लाइन खींच लें इस तरह से। थर्टी 34 साइज के लिए 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम इस तरह से पहले मार्क कर लें। एक लाइन खींचेंगे क्रॉस इस तरह से। क्रॉस लाइन खींचने के बाद उसी लाइन पे पेपर को फोल्डिंग कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हाथ चलाएं, इस तरफ एक लाइन मिलता है। देखिए इस तरह से उसी लाइन पे मार्क कर लेना है, पेन से मार्क कर लेंगे। उसके बाद 34 साइज का डॉट का लेंथ और डॉट का गैप किस तरह निकाला जाता है वो आज बताएंगे। तो ये 34 चेस्ट है, उसका 10वां भाग करेंगे 34 का। 3.5 इंच आएगा, 3.5 इंच आएगा। तो 3.5 इंच इस तरफ रखना है। देखिए इस तरफ मार्क कर लेंगे 3.5 इंच पे। अब डॉट का लेंथ निकालेंगे 34 चेस्ट के लिए। देखिए ये तो गैप हो गया। 34 चेस्ट के लिए 13 से भागा करेंगे तो 2.6 इंच निकलेगा। तो 2.5 इंच आप रख सकते हैं। 2.6 इंच निकला है, मतलब 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा, 2.5 इंच भी रख सकते हैं। एक पेपर लेंगे त्रिकोणीय, इस तरह का एक पेपर ले त्रिकोणीय। देखिए इसी से मार्क कर लेंगे। देखिए जो 3.5 इंच का मार्क किए थे उसी लाइन पे एक सीधा मार्क कर लें इस तरह से। एक सीधा लाइन खींच लेंगे, स्केल रख के फुल पूरा लाइन खींच ले लंबा। नीचे की तरफ भी सेम उसी तरह, जहाँ पे 2.6 इंच आया था उसी पे रखना है। देखिए इस लाइन पे 2.6 इंच पे एक सीधा लाइन खींच लेंगे इस तरह से। लाइन खींच लें, उसके बाद स्केल से पूरा मार्क करेंगे इस तरह से। मार्जिन के लिए 1/2 इंच छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम, थोड़ा सा कम, जितना आप दबाते हैं मार्जिन को। देखिए इस तरह से नीचे कार्बन पेपर रख लेंगे, पूरा को व्हील चला लें। इससे क्या होगा, नीचे मार्क उड़ जाता है, नीचे मार्क आ जाएगा। इस तरह से पूरा मार्क उठा ले। देखिए इस तरह से इस पे पेन चला लेंगे, इससे आपको ज़्यादा दिखेगा अच्छा तरीक़ा से।
इस लाइन से इस लाइन हाफ इंच ज़्यादा करना है। देखिए इस तरह से हाफ इंच नीचे की तरफ ज़्यादा करना है। देखिए उस लाइन पे जाके मिला देना है डॉट का जहाँ लेंथ है। देखिए इस लाइन पे मिला देना है। साइड की तरफ मार्जिन के लिए लाइन खींचेंगे, इस तरह से लाइन खींच ले। चलिए अब कट कर लेते हैं, इसका काम हो गया। इस तरह से कट कर ले लाइन के ऊपर। सामने की तरफ थोड़ा सा कट कर ले, इस तरह से। उस तरफ नेक आएगा ब्लाउज का, इसलिए देखिए कटोरी का फर्मा रेडी हो गया 34 साइज के लिए। चलिए अब मेजरमेंट समझ लेते हैं ब्लाउज का मेजरमेंट। देखिए ब्लाउज का मेजरमेंट 13.5 इंच ब्लाउज का लेंथ है, शोल्डर 14 इंच है, स्लीव्स का लेंथ 9.5 इंच है, स्लीव्स का राउंड 10 इंच, आर्म होल 15 इंच है, अपर चेस्ट 33, चेस्ट 34, वेस्ट 27, डॉट पॉइंट 9 इंच है, बैक का डिप 8 इंच है, फ्रंट 6 इंच रहेगा। तो चलिए पहले बैक कट कर लेते हैं। इस तरह से नीचे मार्क कर ले स्ट्रेट करने के लिए। 13.5 इंच ब्लाउज का लेंथ है, तो 14.5 इंच पे लेंगे। दोनों तरफ मार्जिन रहेगा हाफ इंच। दूसरा 5.5 इंच पे ले, चाहिए तो थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डीप नेक के लिए। देखिए इस तरह से लाइन खींच ले। वेस्ट का मार्क कर लेंगे, 27 वेस्ट है, उसका चौथा भाग 6.25 इंच आएगा। देखिए 6.25 इंच चौथा भाग 1 इंच डॉट के लिए रहेगा। अपर चेस्ट 33 है, उसका चौथा भाग 8.25 इंच आएगा। तो पहले 8.25 इंच पे मार्क कर लें। उसके बाद 8 इंच डिप के लिए हाफ इंच लूज रहेगा, तो हाफ इंच लूज कर लें 8 इंच डिप के लिए, इस तरह से। चलिए शोल्डर का मार्क पहले साइड का मार्क कर लेंगे स्टिचिंग का, दूसरा मार्जिन के लिए। शोल्डर का मार्क करेंगे, 14 इंच शोल्डर है, 14 इंच है, 7 इंच आधा आएगा उसका। 8 इंच डिप के लिए 1.5 इंच माइनस हो जाएगा। देखिए 1.5 इंच माइनस करना है 8 इंच डिप के लिए, शोल्डर 14 में 1.5 इंच माइनस। इस तरह से सीधा लाइन खींचना है पहले। उसके बाद हाफ इंच क्रॉस रखना है, इस तरह से क्रॉस रख ले। आर्मल का शेप देंगे, इसको मेजर कर लेंगे, माप लेंगे। 15 इंच है तो 15.5 इंच आना चाहिए। देखिए बराबर 7.25 इंच आ रहा, मतलब 15.5 इंच आ रहा। शोल्डर का चौड़ाई देंगे 3.25 इंच, 8.5 इंच पे नेक का डिप मार्क कर लेंगे, इस तरह से। चौड़ाई 3.25 इंच देंगे। नेक का शेप पान गला जिसको बोलते हैं, उसको लिफ्ट नेक भी बोला जाता है। लिफ्ट नेक बनाएंगे, देखिए इस तरह से पान का शेप दे देंगे। चलिए कटिंग कर लेते हैं। 27 वेस्ट है लिख लेंगे पहले। साथ में स्लीव्स का लूज 10 इंच है, 10 इंच भी लिख लेंगे इधर। चलिए कट कर लेते हैं पहले। सीधा मारा के ऊपर ही कट कर ले, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सब तरफ मार्जिन है। इस तरह से चटका लगा ले नेक के पास भी। चलिए डॉट का मार्क करेंगे, इस तरह से साइड का लाइन के पास रख के 4.5 इंच का डॉट देंगे इसको। नीचे की तरफ हाफ इंच रहेगा।
देखिए नीचे की तरफ 1/2 इंच दें, दोनों मिला के 1 इंच का डॉट रहेगा। इस तरह से साइड में कट कर लें, 1/2 इंच कट करें। चलिए फ्रेंड का मार्क कर लेंगे। इस तरह से सीधा लाइन खींचना है पहले। बैक रख के शोल्डर का भी मार्क खींच लेंगे पहले। इस तरह मार्क कर ले शोल्डर की तरफ। बैक के मुकाबले फ्रंट का डिप ज़्यादा है, इसलिए शोल्डर उसका अलग तरह से कट होगा। चलिए बताते हैं। शोल्डर पहले मार्क करेंगे। फ्रंट का डिप 6 इंच है, शोल्डर 14 इंच है। इसमें 1.25 इंच माइनस होगा। शोल्डर 14 में 1.25 इंच माइनस हो जाए। सामने का जो लाइन खींचे उस पर 1.25 इंच बाहर निकाल के 7 इंच पे मार्क कर लें। बैक को उसी लाइन पे रखना है। देखिए बैक थोड़ा बड़ा आएगा, फ्रंट थोड़ा छोटा आएगा। इस तरह से सीधा छापा कर लेंगे। इस तरह छापा कर ले। आर्मोल को थोड़ा अंदर की तरफ कर लेना है, खाच लेना है थोड़ा सा। देखिए इस तरह से 1/2 इंच से थोड़ा कम 1/4 इंच रहेगा। डॉट का पॉइंट मार्क करेंगे। 9 इंच डॉट का पॉइंट है, तो 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1/2 इंच या ऊपर छोड़ के डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं 9 इंच पे। सीधा लाइन खींचेंगे इस तरह से। 34 चेस्ट है इसका, यहाँ पे चेस्ट यूज होगा, तो 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच पे ही सीधा लाइन खींच ले। इस तरह से आर्मोल की तरफ से मार्जिन के लिए दे देना है, आपको जितना चाहिए। डॉट का गैप देखिए इससे निकाल लेंगे। 3.5 इंच है इस तरफ, देखिए 3.5 इंच है, तो इस तरफ भी 3.5 इंच रख लेना है। एक सीधा लाइन खींच लेंगे पहले इस तरह से। उसी पे पेपर का सेंटर रखना है डॉट पॉइंट के पास। सेंटर को कट कर लेंगे थोड़ा सा पहले पॉइंट दिखने के लिए। देखिए इस तरह से सीधा लाइन मिला के रख लेना है। इस तरह भी लाइन मिला लें, नीचे तरफ भी मिल जाएगा। कोई चीज़ से दबा देना है इसको। चलिए फ्रंट की तरफ मार्क करेंगे पहले। देखिए सामने की तरफ सीधा लाइन जो खींचे हैं नीचे की तरफ जो कपड़े में है उसी लाइन पे मार्क कर लेना है। देखिए इस तरह से पहले मार्क कर लें। नेक का डिप देंगे पहले। 6 इंच नेक का डिप है, तो 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए रहेगा। इस तरह लाइन खींच लें सीधा। नेक का चौड़ाई 3 इंच देंगे। इस तरह क्रॉस लाइन खींच ले। नेक का शेप देंगे, राउंड शेप देंगे इसको। इस तरह से इस लाइन से इस लाइन की तरफ एक लाइन खींच लेना है स्केल रख के। उसके बाद मार्जिन के लिए देंगे। हुक पट्टी आई पट्टी उसी में रहेगा। देखिए इस तरह मार्जिन के लिए थोड़ा सा 1/2 इंच से थोड़ा कम मार्जिन देंगे उसको। कटोरी का शेप के लिए 4.5 इंच पे
ऊपर के लाइन से नीचे की तरफ 4.5 इंच पे मार्क कर लेना है। यहीं पे कटोरी का शेप रहेगा। देखिए इधर एक लाइन खींचना है, वो लाइन यहाँ से लेना है। 3 में 1 पॉइंट कम है तो कटोरी का जो सेंटर का लाइन है उससे 3 में 1 पॉइंट कम मार्क कर लेंगे। एक जगह और मार्क कर लेंगे। देखिए दोनों जगह मार्क करके कहीं पे भी कर सकते हैं। 3 में 1 पॉइंट कम सीधा लाइन खींच लेना है। पहले इस तरह सीधा लाइन खींच ले। लाइन खींचने के बाद इसी पे कटोरी का शेप आएगा। नीचे की तरफ देखिए ये चटका लगा ले यहाँ पे। इसी लाइन से नीचे की तरफ बेल्ट रहेगा। इस तरह लाइन खींच ले। पहले 1 इंच क्रॉस लाइन खींचना है। इस तरह से मार्क कर ले 1 इंच क्रॉस। कटोरी का शेप देंगे, राउंड जो शेप होता है इस तरह से इस मार्क पे रख लेना है आपको। ऊपर की तरफ जहाँ 4.5 इंच पे मार्क लगाया था उसी लाइन पे इस तरह मार्क कर ले। सेकेंड मार्क देखिए इस लाइन से लेना है, उसका नीचे के लाइन से मिला के लेना है। इस तरह से ऊपर की तरफ पहले का लाइन है उसी लाइन पे मिला देना है। नीचे कार्बन का शीट रख लेना है। रखने के बाद व्हील मार्क इस लाइन पे चलाना है। देखिए इस तरह से कार्बन रख ले, व्हील चला ले। इस लाइन पे व्हील चलाना है, उससे क्या होगा नीचे मार्क आ जाएगा आपका। देखिए इस तरह से कटोरी का साइड का पीस निकल गया। इस तरह मार्क कर ले। ½ इंच मार्जिन के लिए छोड़ना है। इस तरफ ऊपर की तरफ भी रहेगा, नेक के तरफ देखिए इस तरह ½ इंच। चलिए कट कर लेते हैं। इस तरह से कट कर ले। आर्मोल की तरफ भी कट कर लेंगे। चटका लगा ले। कटोरी को कट कर लेंगे। देखिए इस लाइन पे कटोरी को कट कर लेना है। नेक के तरफ मार्जिन के लिए छोड़ना है 1/4 इंच, 1/4 इंच। इस तरफ भी मार्जिन रहेगा जितना आप दबाते हैं मार्जिन सिलाई में। देखिए इस तरह से कट कर ले मार्जिन छोड़ के। इस तरफ भी 1/4 इंच इस लाइन तक मार्क कर लेना है। इसको कट कर लेंगे। देखिए उसी लाइन पे जाके इस तरह मिला देना है। चलिए कटोरी का देखिए कटिंग हो गया। इसी को कपड़े पर रख के छापा कर लेंगे। सिंगल कटोरी ब्लाउज है। इसी कटोरी से आप डबल कटोरी भी कट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। देखिए इस तरह पहले क्रॉस लाइन खींच लें, उसे कटोरी सेंटर में रख के आप कट कर सकते हैं इजी से। देखिए सेंटर जो लाइन है कटोरी का उस लाइन पे मार्क के ऊपर रख ले क्रॉस, कोची से दबा के कट कर लेना है। इसको सेम टू सेम कट करना है, कहीं भी एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत न है। कटोरी के चारों तरफ ऑलरेडी पहले से ही मार्जिन है इसमें, इसलिए आपको मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत न है। इस तरफ भी सेम टू सेम कट कर ले। नीचे की तरफ भी ऑलरेडी पहले से ही मार्जिन है, आपको
मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। देखिए इस तरह से कट कर लें। डॉट के पास चटका लगा लेंगे इसको, दोनों डॉट के पास, दोनों लाइन के पास चटका लगा लें। इस लाइन के पास भी डॉट का जो लाइन है सेंटर में मार्क कर लेंगे, व्हील चला लेंगे डॉट के ऊपर। चलिए डॉट का मार्क कर लेंगे स्केल से, मार्किंग चौक से। इस तरह डॉट का मार्किंग हो गया। देखिए इस तरह से कटोरी आएगा बेहतरीन तरीक़ा से। साइड का पट्टी रख के दिखाते हैं आपको, परफेक्ट तरीक़ा से आएगा। देखिए इस तरह से अटैच होगा कटोरी, सिंगल कटोरी। देखिए इस तरह से आएगा। चलिए स्लीव्स कट कर लेते हैं पहले, उसके बाद आपको बेल्ट बताएंगे। कटोरी में बेल्ट आएगा नीचे, उसका भी कटिंग लास्ट में बताएंगे। स्लीव्स को इस तरह पहले सीधा लाइन खींच लें। 9.5 इंच स्लीव्स का लेंथ है तो 10.5 इंच लेंगे। कभी भी कटिंग सीखे तो दोनों तरफ का मार्जिन एक ही टाइम लेने की कोशिश करें। देखिए 9.5 इंच का स्लीव्स का लेंथ है तो 10.5 इंच पे मार्क किए, दूसरा 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से आर्मोल का डाउन रहेगा स्लीव्स का। इस तरफ 10 इंच है, हाफ इंच इधर भी देखिए मार्जिन के लिए मार्क कर दिए। 10 इंच राउंड है इसका तो 10 इंच 5 इंच पे मार्क कर लेंगे। 10 इंच का आधा 15 है तो 15.5 इंच। देखिए 15 इंच ही ले, स्लीव्स कभी भी आधा ही रहेगा। इसका बॉडी जो होता है उसमें थोड़ा लूज चाहिए, स्लीव्स ऑटोमेटिक आ जाता है। देखिए इस तरफ 3.25 इंच रहेगा। इस तरह से मार्क कर लेंगे राउंड इस तरह। चलिए कट कर लेते हैं इसको। इस तरह से आर्मोल का शेप भी कट कर लें। इस तरह चटका लगा लें इस लाइन पे, सेंटर में भी लगा लें। आर्मोल को थोड़ा खांच लेंगे इस तरह, हाफ इंच अंदर की तरफ। देखिए इस तरह से, इस तरह चटका लगा लें फ्रंट की तरफ। नीचे का भी थोड़ा सा लेवल कर लेंगे इस तरह से। चलिए बेल्ट अब कट करके बताते हैं। कटोरी का जो पट्टी है वो बैक पे रख के माप लेंगे बेल्ट कितना आएगा। देखिए इस तरह से पहले जो मार्जिन है सेट का उसका मार्क कर लें। दोनों मार्क मिला के रख लेना है इस तरह से। उसके बाद माप के देखना है। देखिए 3.25 इंच आ रहा तो 3.25 इंच का बेल्ट रहेगा। 1 इंच ज़्यादा दोनों तरफ मार्जिन, हाफ इंच नीचे का मार्जिन, हाफ इंच ऊपर का मार्जिन। इस तरह स्केल से सीधा लाइन खींच लेना है। नीचे की तरफ हाफ इंच क्रॉस रहेगा। 27 इंच वेस्ट है 27, चौथा भाग 7.25 इंच आएगा। इसमें 2.25 इंच का मार्जिन रहेगा। देखिए इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस कर ले, 1/4 इंच। कटोरी को इस तरह उठा के चटका के पास से इस तरह से माप लेके जितना आएगा उतना ही इस तरफ रख लेना है। सीधा लाइन खींच ले पहले, 1 इंच नीचे की तरफ रहेगा। इस तरह से बेल्ट का मार्किंग हो गया। चलिए कट कर लेते हैं। तो इस तरह से कटिंग पूरा हो गया दोस्तों। मेरा कटिंग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं।